गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी संगत से प्रार्थना है कि जो संदेश कुरुक्षेत्र यात्रा में श्री गुरु नानक देव जी ने देना चाहा, उसे समझने के लिए ये साखी आखिरी तक जरूर सुने। श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर का नाम जपते हुए और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र में उस समय एक धार्मिक मेला चल रहा था। जब ग्रहण शुरू होता है तो लोग पवित्र स्नान करते हैं और गरीबों में दान बांटते हैं। दूसरी ओर श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर के सिमरन में लीन थे और भाई मर्दाना अपना दिव्य संगीत बजा रहे थे। वहीं से हांसी प्रदेश के राजा और उनकी माताजी जा रहे थे। राजा के दुश्मनों ने राजा का राजपाट छीन लिया था, जिसकी वजह से वह जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। भूख मिटाने के लिए राजा ने एक हिरण का शिकार किया, परंतु राजा ये नहीं जानता था कि आज सूर्य ग्रहण का दिन है। वहीं पर राजा को श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना दिखाई दिए। गुरु जी के मुख का तेज देखकर राजा वहीं नीचे उतरे और उनके चरणों में पड़ गए। राजमाता भी अपनी पालकी से उतरी। उन्होंने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और उसके पश्चात भूख मिटाने के लिए राजा के रसोइये ने हिरण को एक बड़े कढ़ाई में पकाने के लिए डाल दिया। राजा ने अपने दुख को गुरु जी से कहा, हे दयालु गुरुवर, मेरा राज्य दुश्मनों ने मुझसे छीन लिया है। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि वह राज्य मुझे वापस मिल जाए। गुरु जी ने राजा को समझाया, राजपाट जब तक ही दुख का कारण होता है, जब तलक उसे शासक ये सोचकर चलाए कि राजपाट ऐसो राम विलासता का साधन है। परंतु अगर शासक राजपाल को लोगों की भलाई के कार्य करने का एक माध्यम समझेगा, ईश्वर से डरेगा, वह उसका सिमरन करेगा, तो राजपाट से होने वाला कष्ट भी वह लोगों की भलाई के लिए खुशी खुशी सहन कर लेगा और वह कष्ट उसे कष्ट नहीं लगेगा अथवा वह उसका कर्म बन जाएगा। हे राजन, अगर तुम ईश्वर को ध्यान में रखकर लोगों की भलाई करने के लिए राजपाट चाहते हो तो वह तुम्हें जरूर मिल जाएगा। दूसरी ओर हिरण पक रहा था। आसमान में जलती हुई लकड़ी का धुआं हुआ। मांस की गंध फैलने लगी। कुछ लोग लाठी डंडे लेकर वहां आ गए। पंडित जी बोले, घोर अनर्थ हो रहा है। सूर्य ग्रहण और जहां पर मांस पक रहा है। तुम लोग हिंदू नहीं हो सकते, बोलो किस धर्म से हो। गुरुजी बोले, भोजन इसलिए पकाया जा रहा है ताकि राहगीरों की भूख शांत हो सके। ये सुनते ही पंडित गुरु जी की ओर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। आप लोग मेरी जान ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण में हिरण मारना मना है। तो इंसान को अगर मारोगे तो वह भी गलत होगा। जब हिरण मारना पाप है तो मनुष्य मारना भी पाप है। अगर आप लोग इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लोग सोचने लगे। गुरुजी बोले, क्यों बात समझ नहीं आई? तो आपने विद्वान पंडितों को लाओ ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम एक गंभीर चर्चा कर सकें। हाँ ठीक है, हम अभी विद्वान पंडित नानक को बुलाकर लाते हैं। पंडित नानक आग बबूला होते हुए गुरु नानक जी के पास आए और बोले, आदि काल से ही सूरज ग्रहण में भोजन पकाना मना है और तुम तो मांस पका रहे हो, घोर कष्ट सहना पड़ेगा। पंडित जी को जवाब देते हुए जो शब्दों का प्रयोग श्री गुरु नानक देव जी ने किया वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1299 और 1290 में दर्ज है। और वह शब्द भाई बालाजी भी अपनी कुरुक्षेत्र की साखी में लिखते हैं, जिनका अभिप्राय है,
सबसे पहले पिता के शुक्राणु से जीव का आरंभ होता है, फिर माँ के मांस रूपी गर्भ में उसका बसेवा होता है। जब पुतले में जान पड़ती है तब भी जीव रूपी मांस मुंह में मिलता है। इस शरीर की गर्त हड्डी, चमड़ी और शरीर सब कुछ मांस से ही बनता है। जब माँ के पेट से वह बाहर भेजा जाता है तो भी इस धन रूप में मांस खुराक मिलती है। इसका मुंह भी मांस का है, जीभ भी मांस की है, माँ से ही सांस लेता है। जब वह जवान होता है और विवाह कर दिया जाता है तो भी स्त्री रूप माँ से ही घर लेकर आता है। फिर माँ से ही मांस पैदा होता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, मांस खाने व ना खाने पर निर्णय समझने की जगह यदि सतगुरु मिल जाए तो उसका धरती पर पैदा होना सफल हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। नहीं तो जीव का धरती में पैदा होने और मरने तक माँ से इतना गहरा वास्ता पड़ता है कि अपनी जोर से इससे बचने से कोई मुक्ति नहीं होगी। हे नानक, इस किस्म की चर्चा से सिर्फ हानि होती है। हे पंडित, तुम मांस मांस कहकर चर्चा करता रहता है, परंतु ना तो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञान है, ना तुम्हें ध्यान की कुछ समझ है। इसी की वजह से तुम्हें ये नहीं पता कि साग और मांस में क्या फर्क है और किसके खाने में पाप है। परंतु हमारे ग्रंथों में भी तो यही कहा गया है। पुराने समय में भी देवी देवताओं के स्वभाव के अनुसार गैंडा मारकर हवन और यज्ञ करते हैं। जो मनुष्य मांस त्याग कर जब कभी मांस देख लेते हैं तो वह अपनी नाक बंद कर लेते हैं, ये कहकर कि मांस की बदबू आ रही है। परंतु वही लोग रात में बैठकर मनुष्य को खा जाते हैं और उनका खून पीते हैं, अर्थात मनुष्यों का शोषण करते हैं। गुरु जी की इस बात में उस समय की बुराइयां शामिल हैं, जैसे कि जो मांस नहीं खाते थे वो दलितों को मंदिर में घुसने पर उनको जान से मार देते थे। तो कभी स्त्रियों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। और आज भी समाज में अनेकों बुराइयां हो रही हैं। परंतु ऐसे लोग अगर मांस को देखकर अपनी नाक सुकड़ कर लेते हैं तो वह एक दिखावा मात्र ही है। ये लोग दिखावा सिर्फ पखंड के सिवा और कुछ नहीं है। परंतु हे नानक, किसी अंधे मनुष्य को समझाने का कोई लाभ नहीं है। यदि कोई उन्हें समझाए तो वो फिर भी नहीं समझेंगे। अगर कहो तो अंधा कौन है? अंधा वह है जो अंधे वाले काम करता है, जो समझ से वहीन है। नहीं तो सोचने वाली बात है। माता पिता के रक्त से हुए, जानी माँ से ही पैदा हुए और माँ से ही परहेज करते हैं। देखो, जब रात में स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं तभी वह माँ से ही भाव भोग करते हैं। हम सब मांस के पुतले हैं, हमारा आरंभ मांस से हुआ, हम माँ से ही पैदा हुए हैं। परंतु ज्ञानी पंडित की मांस की चर्चा कर कर अपने आप को समझदार कहलाता है। इसको ना तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, ना ही इसे ध्यान की कुछ समझ है। नहीं तो बताओ पंडित, बाहर से लाया हुआ मांस बुरा और घर का बरता हुआ मांस अच्छा है? पुराणों में मांस का वर्णन है, मजहबों की किताबों में भी मांस के प्रयोग का जिक्र है। जगत के आरंभ से मांस का प्रयोग होता चला आ रहा है। जग में शादी विवाह आदि कराजों में मांस के प्रयोग का प्रावधान है। जानी उन जगहों पर मांस बरता जाता रहा है। अगर ये सारे मांस बरतने के कारण नरक में पड़ते देखते हैं तो उनसे मांस त्यागी पंडित दान भी लेना छोड़ दो। नहीं तो तुम क्या समझते हो, दान देने वाला तो नरक में जाएगा और लेने वाला स्वर्ग में? हे पंडित,
अगर देखा जाए तो तुम काफ़ी चतुर हो। तुम्हें खुद तो मांस खाने की समझ नहीं है, परंतु तुम लोगों को समझाते फिरते हो और चर्चा करते घूमते हो, जिस चर्चा का कोई अंत नहीं है। हे पंडित, तुझे ये पता ही नहीं है कि मांस कहाँ से पैदा होता है। देख, पानी से अन्न पैदा होता है, कमाद गन्ना उगता है और कपास उगती है। पानी से ही सारा संसार पैदा होता है। पानी कहता है कि मेरे द्वारा ही हर चीज़ का जन्म होता है। तो नानक जी कहते हैं कि अगर तू सच्चा त्यागी है तो वह सब छोड़ दे जो पानी से पैदा हुआ है। पंडित नानक गुरु जी का उपदेश सुनकर वाविमोर हो गए और बोले, मैंने जितने भी ग्रंथों की शिक्षा ली और मैं अपनी इंद्रियों से पहले ही जान चुका था कि एक दिन मानव रूप में नानक नाम से संत आएंगे। ये बात सोचकर मैंने अपना नाम नानक रख लिया था, परंतु आज मुझे मेरे नानक मिल गए हैं और अब से मैं नानक नहीं नानू कहलाऊंगा। और इसके पश्चात जो कढ़ाई में मांस बन रहा था वह खीर बन गया और गुरुजी ने सबको लंगर चखवाया। जो ऑर्गेनिज्म को मानते हैं, यानी दूध दही को भी मांस समझकर त्याग देता है, वो वेजिटेरियन, एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को पापी कहता है। जो वेजिटेरियन है वह एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को पापी कहेगा। जो एगिटेरियन है वह नॉन वेजिटेरियन को कहेगा और जो नॉन वेजिटेरियन है वह सबको पापी कहेगा, क्योंकि सब चमड़े से बने हुए जूते, बेल्ट, सोफ़ा, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं, मांस खाने व ना खाने पर निर्णय समझने की जगह यदि सतगुरु मिल जाए तो उसका धरती पर पैदा होना सफल हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। अगर आपको ऐसे ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए